10 साल नहीं तो टूटी। अच्छा, जब केजरीवाल आ गए तब नहीं टूटी 10 साल। इस टाइप से जो है ना यहाँ पर खाना बन रहा है। तोड़ दिया तो घर कौन देगा बताइए। तो फिर से झुग्गी बनाने का विचार है कि अब ये है कि हम कहीं घर की तरफ चलेंगे या यहाँ पर रूम अगर झोपड़ी बनती है तो बनाएंगे, नहीं तो अपने गांव चले जाएंगे। कितना बार झुग्गी टूटी आपकी? हमारा 4 बेर टूटा है, चारों बेर बहुत परेशानी हुआ मुझे। एक बेर पानी में डूब गया तो छान छान के निकाले सामान, फूटने पूरा झुग्गी वाले से पूरा सामान हमारा भी गया। 3 गो 4 गो मोबाइल था, वो भी डूब गया उसी में। यही एक झुग्गी, आप इसको जो है ना बोल सकते हैं लग्जरी झुग्गी। 18 तारीख को पिछले महीने में खूब बारिश हो रही, उसी में भी जैसे भी चला रहे उसी में जैसे भी चला दिया। हाँ। बारिश के बीच में 4 बाल्टी हैं, 2 बिस्लरी हैं, एक नीला वाला ड्रम है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। अभी हम मौजूद हैं अक्षरधाम और मयूर विहार के बीच में, फ्लाई ओवर के नीचे, ओवर ब्रिज के नीचे। ये ओवर ब्रिज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर हम आज खास मकसद से आए हैं। ये ओवर ब्रिज के नीचे अवैध अतिक्रमण करके लोग झुग्गियां बना करके 50 साल से भी ऊपर से रह रहे हैं। ये ओवर ब्रिज नहीं थी, उससे पहले से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार यहाँ पर 50 से भी ज्यादा बार झुग्गियां हटा चुकी है, डेमोलेशन कर चुकी है, लेकिन लोग जो है ना बार बार अपना झुग्गियां बना लेते हैं और लोग उसी तरह से रहते आ रहे हैं जैसे कि लोग शुरू में यहाँ पर बसे थे। कितना भी सरकार कोशिश कर रही लोगों को यहाँ से हटाने की, लेकिन लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, बार बार झुग्गियां बना लेते हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं वो सभी चीज के बारे में पता करने के लिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, लोग यहाँ से क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, किस चीज की दिक्कतें हो रही है, क्या लोगों का कहना है, क्यों नहीं जा रहे हैं। सभी चीज के बारे में जो है ना हम एक एक चीज के बारे में बारीकी से बात करेंगे लोगों से और पता करेंगे और जमीनी हकीकत आप तक हम लेकर के आएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ आपका? लाल बहादुर। लाल बहादुर, लाल बहादुर जी, अब ये बताइए कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? काफी टाइम हो गया, फिर भी हम लग रहे हैं 2022 में आए थे करके। 2022 से 2022 में नहीं, 4-5 साल 4-5 साल हो गए। अच्छा, 21। तो आप लोग यहाँ रहते कहाँ हैं? यहीं रहते हैं। ये झुग्गी वगैरह तोड़ दाड़ दी है। यहाँ तो नीचे कुछ है ही नहीं आपका, मतलब ये झुग्गी तोड़ दी है ना, इसलिए नहीं कुछ नहीं। घर वर तो अभी है नहीं, अब कुछ नहीं है, यही साधन। कब टूटी थी ये सब? हो गए महीना भर से होगा। 1 महीने हो गए। हाँ। तो उसके बाद से आप लोग ऐसे बिना छत के रहते हैं? हाँ। तो फिर ऐसे कैसे रहते हैं, थोड़ा सा बताइए। आप क्या करें? मच्छरदानी के नीचे? हाँ, मतलब खाट बिछा लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, सो जाते हैं। डर नहीं लगता है? डर नहीं, अब क्या करें, डर कैसे डर लग जाएगा जब ना जंगल है ना ये पूरा एरिया? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, नहीं कोई ऐसे नहीं, कोई नहीं आता है ऐसे? ये सब आपका है ना? हाँ, ये वो सामने है, वो हमारे नहीं। और भी लोग हैं इस जगह? हाँ। कितने लोगों का है ये? क्या बोल रहे हैं जी? ये सारे लोग अपने हैं। ये सब अपने लोग हैं? हाँ, ये सब अपने हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कब से रह रहे हैं? कब से रहना है? बहुत साल है कि रहते बहुत साल हो गए रहते। फिर भी ये इनका तो 5 साल हो गया। हाँ, आपका? 3-4 साल है। 4 साल है। 4 साल हो गए। यहाँ पर हम अभी आए हैं तो यहाँ पर कोई छत नहीं देखने को मिल रहा है, झुग्गी नहीं देखने को मिल रहा है। कैसे रहते हैं आप लोग? ऐसे ही रह रहे हैं जैसे। सिर्फ ये खाट है, खाट पे ऐसे हाँ। खाना वाना यहाँ बनाते हैं? हाँ। तो फिर ऐसे क्यों ऐसे रह रहे हैं? क्या? जैसे घर होना चाहिए ना एक तरह से रहने के लिए। घर होता तो झई काय को पड़े होते हैं। झुग्गी है, वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर ऐसे ही रह रहे हैं, रात में जो कीड़ा मकोड़ा आ सकता है, जानवर आ सकता है, तो ऐसे कैसे रह रहे हो आप लोग? हम जैसे रख रहे थे ऐसे रह रहे हैं। क्या करेगा? कौन रख रहा है? क्यों? जे देखो वो क्या कहते हैं, मोदी। मोदी? और का तो मोदी, इसमें मोदी का क्या मतलब बात हो गई? झुग्गी झोपड़ी तो वही तोड़वा रहे हैं। अच्छा, तोड़ दिया गया झुग्गी झोपड़ी हाँ। का? हाँ। कब तोड़ा गया? 3-4 महीना है। इन्होंने बोला कि 1 महीना हुआ। महीना भर से तो अब होगा। अब ऐसे तो जो पहले झुग्गी टूटी थी 3-4 महीना तो है चुके। कितना बार झुग्गी टूट गई? टूट गई 4-5 पोते टूट गई जब से। 4-5 बार टूट गई।
तो आंटी आप एक बात बताओ, जैसे कि ये बोल रही है 4-5 बार टूट रही है, ये बोल रही है 1 महीने पहले टूटी है। जो पिछली बार टूटी हैं, बना लेते हैं फिर तोड़ जाते हैं, बना लेते हैं तोड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा है। बना लेते हैं तोड़ जाते हैं, बना लेते हैं तोड़ जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका घर किधर है? हमारा घर तो वहाँ था, वहाँ तोड़ दिया सारा, विंडो आए थे ना, अच्छा, तोड़ दिया, फिर यहाँ सामान रख रखा है बस। कितनी बार टूटी है घर आपकी? बचपन से टूटता ही आ रहा है, फिर भी हो गया 4-5 बार तो टूट ही गया है, फिर इस बार ज्यादा ही तोड़ा। 4-5 बार सिर्फ आपका घर टूट गया है ना? आपका, हमारा ही नहीं, मतलब पूरे जितना भी यमुना खालक के अंदर जितने भी लोग हैं सबका ही टूटा है। अच्छा मैम, तो आप सही सही बताइएगा, जब 4-5 बार घर टूट गई तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है? मम्मी को नहीं बोलते कि मम्मी चलो यहाँ से? बोलते तो है हाँ। पर क्या करें, पेट के लिए करना पड़ता है, खेती करते हैं ना, खेती करते हैं तो खेती तो हम रेंट से रूम लेकर के भी रह करके कर सकते हैं। नहीं वहाँ हमारा गुजारा नहीं होगा, हमारी भैंस है, फिर रेडी है, मोटरसाइकिल, साइकिल, सारा इतना सामान रूम में नहीं आ पाएगा। अच्छा, तो ये तो पूरा सरकार की जमीन है ना? हाँ ये तो सरकारी जमीन, हमें भी पता ही सरकारी जमीन, सरकार को चाहिए तो ले ले अपनी जमीन। अच्छा, हम थोड़ी ना कब्जा करके बैठे हुए हैं कि तो हमारा है। सरकार लेने के लिए तो 4-5 बार तोड़ी है झुकी। कोई बात नहीं, वैसे भी हम जा ही रहे हैं, जगह देख रहे हैं, जब यहाँ कुछ नहीं होगा तो चले ही जाएंगे, जब चले ही जाएंगे और क्या, जब खेती नहीं बचेगी, जब तक खेती है तब तक रुके हुए हैं सारे, कुछ मिल रहा है, जब खेती नहीं रहेगी तो कोई भी नहीं रुकेगा, सारे चले जाएंगे। अभी टूट ही रही है, टूटी गई ना, अब तो छत ही नहीं है आपके पास। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किसी भी लोगों के पास छत नहीं, सिर्फ फ्लाईओवर के नीचे लोग रह रहे हैं। फ्लाईओवर के ऊपर नीचे रह रहे हैं हम, हम तो कम से कम 3-4 महीने से यहीं पर रह रहे हैं, टूटी हुई 3-4 महीने हो गए टूट हुई चुकी है। तो यहाँ पर आपकी झुग्गियां नहीं दिख रही, झुग्गियां कहाँ है? झुग्गियां तोड़ दी। कौन तोड़ी? सरकार ने तोड़ी। कब तोड़ी? ये हो गए 15-20 दिन तोड़े। 20 दिन हो गए? हाँ, 2 महीने लगातार जैसे भी चल दिए तोड़ दिए। 2 महीने लगातार जैसे भी चली तोड़ दी। चली। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? कम से कम काफी टाइम यहाँ से। फिर भी 18 साल। 18 साल से इसी टाइप से रहते हैं? हाँ, इधर झोपड़ी पड़ी थी, फ्लाईओवर जब नहीं बने तो इससे पहले जंगल था यहाँ। जंगल था? जब रह रहे थे जंगल को काट करके बनाए थे जी? जंगल काट के बनाई थी, जब फ्लाईओवर तब बना मेरे सामने। ये किसी ने बसाया हुआ है आप लोग को यहाँ पे? नहीं, जब मैं शुरू में था यहाँ पे तो कोई नहीं था, तो मतलब कहीं किराए के मकान नहीं मिल रहे थे। हाँ, तो यहाँ रह रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ का हूँ, प्रॉपर अमेठी का। अमेठी? अमेठी तो बगल में ही है। कहाँ बगल में? कौन से? सुपरा अमेठी यूपी का ना? यूपी। तो बगल में ही है ना? 12 घंटा सफर है। 12 घंटा है। तो यहाँ पे परिवार के साथ रहते हैं कि अकेले रहते हैं? फैमिली के साथ रहते हैं। ये बताइए, ये सेम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और लोगों से भी मैंने पूछा है, यहाँ पे डर नहीं लगती? डर तो लगता है, क्या करें, गुजारा कर रहा हूँ जैसे तैसे। किस चीज से डर लगती है? किस टाइम बाढ़ आ जाए, किस टाइम तोड़ने वाला आ जाए, कोई पता थोड़ी है। अच्छा, तोड़ने वाले बाढ़ से डर लगती है, जानवर से और कीड़े मकोड़े से डर नहीं लगती? तो उनसे डर लगता है, क्या मजबूरी है, रहना पड़ रहा है, जब पैसे नहीं। किस चीज का है मतलब? महीने 1200 रुपये लेते हैं। इस जगह का 1200 रुपए देते हैं आप? भाई साहब, झोपड़ी टूट गई, भाई साहब झूठ मत बोलिएगा, आप इस जगह का 1200 रुपए देते हैं। 1200 रुपए में रूम मिल रहा है, तो रूम क्यों नहीं लेते हैं? 1200 में कौन सा रूम मिल रहा है बताओ? मैं बताऊंगा ना, सच में रूम मिल रही है 1200 में, 1000 रुपए में भी मिल रही है। फिर उसके बाद प्लस ऊपर एक से महीने एल्वेस्टर डाली होगी, लेकिन फिर ऐसी उसके नहीं बाद होगी। हाँ। जो है 1 महीने के एडवांस, 2 चारपाई के अलावा तीसरी चारपाई आएगी नहीं। नीचे का मकान मिलेगा नहीं, धंधे करने वाला हूँ, रिक्शा नीचे खड़ा था, गाय खा गई। अच्छा, नहीं कोई चुरा ले गया, ऊपर का मकान लेके क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे चले गए नीचे, क्या करेंगे हम? इसलिए यहाँ पर मतलब बिना छत के रह रहे हैं। हाँ। तब जाने का मन नहीं करता यहाँ से? जाते बच्चे आ जाए, हम तो अकेले पड़े काफी टाइम से हैं। अच्छा, अच्छा लगता है इस जगह है ना? अभी आए रोटी खाने, पूरा दिन सुबह से शाम आता हूँ, दिन भर रहता है, रात सोता हूँ। बच्चे लोग तो रहते हैं, आप लोग फैमिली तो पूरा रहते हैं ना? पूरे सभी लोग रहते हैं। कोई सुविधा है तो काम करें, क्या करें? सुविधा कैसे नहीं है बताइए? बताइए क्या सुविधा है? कब से रह रहे हैं वैसे भी बताइए? 20 साल से। 20 साल से ये ऐसे ही की छत था पहले? वो झोपड़ी थी इधर जो तोड़ रखा है। ये जो ये फ्लाईओवर के नीचे कब से रह रहे हैं? हो गए 6 साल हो गए। 1 साल और ही चलो वैसे। नहीं नहीं ठीक है आंटी जी, पूरा फ्रैंक होकर के बोलती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो क्या है? इस बार वोट डाली थी आप? वोट हमेशा डालती। हमेशा डालते हैं? इसके लिए? अब न डालेंगे। इसके लिए डालते हैं आप? आप यहाँ रहने को मिले इसलिए। यहाँ रहने को मिले। और क्या?
और इस टाइप से कि घर मिले इसलिए? अरे घर ना चाहिए मुझे, यही रहने मिले। घर नहीं चाहिए? नहीं। और अभी आप बोल रहे थे कोई सुविधा नहीं इसलिए हम खाना बना रहे हैं। घर किसकी हिम्मत घर देने की नहीं है, ये तो सब ड्रामा होते हैं। ड्रामा होते हैं। सच बोलो तो सच है। देखिए कुछ इस टाइप से जो है ना यहाँ पर खाना बन रहा है। तोड़ दिया तो घर कौन देगा बताइए? जब झोपड़ी तोड़ दिया तो घर कौन देगा, है ना? देगा, हाँ सही। झोपड़ी नहीं है तो घर नहीं है। आइए इधर आइए, हम इधर अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी बताएंगे हमें सब चीज। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ? विनोद। विनोद जी। विनोद जी ये बताइए कि आपका घर कहाँ है? ये वाले घर, वो पहले वाले घर नहीं पूछ रहे हैं। अब तो ये फ्लाईओवर के नीचे है। फ्लाईओवर के नीचे ही आपका घर है? हाँ, घर है, झोपड़ी है, जो भी है, खाट पड़े। खाट पड़े हैं तो ऐसे क्यों रह रहे हैं? ये झोपड़ी तोड़ दी गई है इसलिए। झोपड़ी क्यों तोड़ी है? ये शायद प्राधिकरण की जमीन होगी, इसलिए वो अपनी जमीन खाली करा रहे हैं, हमें भगा रहे हैं, इसलिए तोड़ी होगी। अब देखिए इतने अच्छे अच्छे सामान रखे हैं, देखिए चूल्हा इतना अच्छा रखे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, इधर फ्रूट्स अच्छे अच्छे रखे हुए हैं, हाँ। फिर भी इसके नीचे फ्लाईओवर के नीचे रहने का क्या मतलब है? मुझे वो जानना है क्योंकि अच्छे अच्छे सब कुछ कर रहे हैं। ये तो जब तबीयत खराब है तो ये तो खाएंगे पिएंगे। नहीं तो तबीयत खराब है तो अच्छी जगह पे रहेंगे, तबीयत भी नहीं खराब होगी ना। कहाँ मिलेगी? किराया कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे किराया नहीं लगती है यार, फ्री पड़े। नहीं, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे 1200 रुपए देना पड़ता है। नहीं, हम तो नहीं दे रहे किसी को। आप नहीं दे रहे हैं? नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, कई सालों से नहीं दे रहे। पहले लेते थे यहाँ पर कुछ। अच्छा। नहीं, 2-3 साल हो गए जब से कुछ हाँ, अब नहीं लेते हैं। नहीं, इसलिए यहाँ पर हैं। तो फिर से झुग्गी बनाने का विचार है कि अब ये है कि हम कहीं घर की तरफ चलेंगे या यहाँ पर रूम अगर झोपड़ी बनती है तो बनाएंगे, नहीं तो अपने गांव चले जाएंगे। गांव चले जाएंगे। देखिए अंकल जी जो है सच बोले हैं। यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात किया उनमें से अंकल ने बताया कि अगर झुग्गी बनाने देते हैं तो बनाएंगे, नहीं तो हम घर वापस चले जाएंगे, है ना? लेकिन लोगों का कहना है कि हम यहीं रहेंगे, इसी टाइप से रहेंगे। नहीं, ऐसे तो कब तक रहेंगे? हाँ। कल को हम बीमार पड़ जाएंगे, कहाँ से दवा खाएंगे? वही चीज, मेरा वही सवाल था कि जब यहाँ पर बीमार लोग पड़ रहे हैं, खारा पानी है, पानी का सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है ना? इसमें गंदगी आ रही है, मच्छर है, कीड़े हैं, हाँ। ये काटेंगे, हम बीमार पड़ेंगे। बिल्कुल, तो इलाज हमारा कौन कराएगा? वही चीज। इसलिए जब तक है तब तक है, थोड़े बहुत दिन है, उसके बाद अपन चले जाएंगे। क्या कितने दिन से बता रहे थे, कितने दिन से रह रहे हैं? अब रहने को तो अभी क्या, हम तो यहाँ पर करीब 28-30 साल से पड़े। अब बताइए अंकल, अभी आप बता रहे थे कि हम चले जाएंगे यहाँ से, आप 30 साल से जगह रह रहे हैं। क्या करोगे? जब नहीं रहने दोगे तो हम तो जाएंगे ही। लेकिन 30 साल से आप रह रहे हैं। हाँ, 30 साल में तो इतना तो कमा लिए होंगे, कहीं ना कहीं घर ले लिए। अरे कहाँ कमा मिलता है, कैसे है? 1 लाख रुपया आप खेत वाले को दे रहे हो तो कमाई तो हो रही है ना? हम खेत वाले उन्हें दे रहे हैं। हाँ। हम खेती नहीं करते, हम तो झाड़ी वाले हैं। झाड़ी वाले? झाड़ी मतलब? डेली मजदूर। अच्छा, डेली मजदूर। डेली मजदूरी करके आते हैं और यहाँ रहते हैं। अच्छा लगता है? टाइम पास करने के लिए अच्छा ही लगता है। फैमिली के साथ है, अकेले? फैमिली है, आंटी जी हैं। हाँ। बताइए, उनको साथ में लेकर के यहाँ रह रहे, वो अच्छा लगता है? अच्छा ही लग रहा है जब टाइम पास हो रहा है। अभी आप लोग मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये जगह, ये देखिए यहाँ पर जो है ना ये झुग्गियां बसी हुई थी, जो कि यहाँ पर एक बार झुग्गिया को नहीं तोड़ा गया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बहुत बार तोड़ा गया है, गिनती नहीं की जा सकती, इतना बार तोड़ा गया है। लोगों ने हमें बताया कि 4 बार, 5 बार, 10 बार लोगों ने बताया है। यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, ये सामने पूरा इस जगह झुग्गियां बसी हुई थी। अब यहाँ से लोगों को तोड़ा गया, हटाया गया है, तो सब लोग जो है ना अब फ्लाई ओवर के नीचे, ओवर ब्रिज के नीचे सब लोग जाकर के बस गए हैं। लोगों का कहना है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे लिए कोई सुविधा ना कर दिया जाए। अब बताइए, यहाँ पर लोग आकर के ऐसे ही अवैध तरीके से अतिक्रमण करके लोग रह रहे हैं, किसी भी तरह से लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। हमने बात किया तो हमें पता चला कि लाख रुपया तो सिर्फ और सिर्फ जमीन वालों को दे रहे हैं, जिनके जमीन में ये लोग कुछ ना कुछ करके खेती वेती कर रहे हैं, और उसके अलावा इन लोगों के पास पैसा बचता। जब इतना सारा पैसा इन लोगों के पास है, फिर भी जो है ना ये लोग इस टाइप से जो है ना ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर के नीचे एकदम ठाठ से रह रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश करी जानने की, बहुत सारे सवालें पूछे कि डर लगता है, नहीं लगता है, और कीड़े मकोड़े आते हैं, नहीं आते, जानवर आते हैं, इससे डर लगता है, नहीं लगता। सब लोग बोल रहे कि मुझे किसी भी चीज की डर नहीं, हम बेफिक्र होकर के इस जगह जिंदगी जी रहे हैं, ना किसी को पैसा देना पड़ रहा है, ना किसी से सरकार की तरफ से यहाँ पर पानी आती है,
अब बताइए, सरकार तो किसी को मरते हुए छोड़ नहीं सकती, इसलिए सरकार को किसी न किसी तरह से देना पड़ता है। ऊपर जो है ना पूरा का पूरा कैंप लगाया गया है बाढ़ के बचाव को लेकर के, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। खर्च क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो है ना ये लोग अवैध तरीके से अतिक्रमण करके रह रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी हम उस साइड चलेंगे, कुछ लोगों से हम बात करेंगे और अंदर की बातें जानने की कोशिश करेंगे, सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम उस साइड चलते हैं। अभी बहुत दूर में झुग्गी फैला हुआ है, लगभग जो है ना ये 4 से 5 किलोमीटर में होगा। यहाँ पे 20 से 25 हजार लोग ऐसे ही रहते हैं और पूरा फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो चलिए हम उस साइड चलते हैं और बात करते हैं। क्या बता रहे थे आप? कनी हमारा झुग्गी टूट गया था तो हम लेके यहाँ रखे थे, तो 2 बेर के कमेटी वाले ने धंस दिया जमीन में। अब हमने खोद के निकाले, अब बारिश बरस रहा है, सब सामान भीज गया है। ये थोड़ा सा दुकान रखे थे, वो भी दुकान वाला सब सड़ गया था। अब क्या कहे, फिर दूसरा ले आके रखे हैं तो 2-4 पैसा निकल रहा है, तो पेट पाल रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका दुकान था, है ना? हाँ, ये दुकान है। हाँ, ये दुकान है जहाँ पर से मतलब लोग आते हैं। हाँ, ये झुग्गी वाले सब लेते हैं भैया। अच्छा। 2 पैसा आता है तो ऐसा रोजी रोटी चलता है। बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो गांव में रहते हैं, उसका पढ़ाई है लिखाई है। आए परदेश में कमाने के लिए तो बाढ़ आ गया तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो आप भी खेती वेती करती हो क्या? नहीं, हम नहीं खेती करते हैं भैया। आंटी, जब आप खेती नहीं करती खेती हो, ये नहीं दुकान करते। है, तो दुकान अच्छी जगह पे नहीं कर सकते हैं? बेटा मकान ले गए थे ऊपर लगाने के लिए, तो लगाने दुकान वाले नहीं दिया, 2 पुलिस वाले आए तो उठा उठा के फेंक दिए सामान। अच्छा। अब मेरे आदमी को भी मारने लगे, हमको भी गाली देने, जल्दी समेटो गए, तो हमने समेट के लेके भाग गए। अच्छा। हाँ। कहाँ पर दुकान लगाए थे? यही मनोर विहार के लग गए। अच्छा, ये सामने ऊपर पुलिया के ऊपर? हाँ, पुलिया के ऊपर लगाए अच्छा। थे। तारे लेके बच्चे आते हैं, इससे ले जाते हैं, तो इससे 2 पैसा निकलता है, हमारा रोजी रोजी चलता है। अच्छा, अब अच्छा। अकेले हूँ, वहाँ पर नहीं जा पाए कि वहाँ कल मिले, हमका कुछ सहयोग नहीं मिला, तो अब यहाँ बैठे बैठे यही कर रहे हैं भैया। दीजिए इनको, पहले शैम्पू दे दीजिए। यही शुरू करते करते हैं। हैं, क्या करें। अब कई तरह गुजारा तो करना पड़ेगा। अच्छा। खाना पानी देखो कब बनाए हैं, चूल्हा पर बनाकर खाए हैं, वही पर पड़ा है, क्या करें। कितना बार झुग्गी टूटी आपकी? हमारा 4 बेर टूटा है, 4 बेर बहुत परेशानी हुआ मुझे। एक बेर पानी में डूब गया तो छान छान के निकाले सामान, पूछने पूरा झुग्गी वाले से पूरा सामान हमारा भीग गया। 3 गो 4 गो मोबाइल था, वो भी डूब गया उसी में। अब पंखा था, सूर्या प्लेट था, वो भी सब डूब गया उसी में। चावल आटा सब सड़ गया था, निकाल निकाल के फेंके थे, बहुत आदमी वीडियो बना के डाले होंगे नेट। हाँ, इतना गड्ढे भर पानी में हम सामान निकाले थे, उस गड्ढे में से पानी आ गया था? पानी आ गया, सब डूब गया था उसी में। तो आंटी, आपको जैसे कि यहाँ पर रह रही हो इस टाइप से, बहुत परेशानी, अब क्या करे बेटा, अब मजबूरी है, 2 पैसा कमाने के लिए आए हैं और बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार से देवरिया जिला से। देवरिया जिला से आए हैं। ये बताइए, बिहार से आए हैं, बिहार में भी अगर इस टाइप के दुकान किया जाए तो 400-500 रुपया ये बाबू, वहाँ पर दुकान पर लगाना है तो जलील हो जाता है आदमी ना। कि जैसे कि 200-300 रुपए यहाँ पे होता है, तो बिहार में भी 200-300 हो जाएंगे, तो क्यों नहीं वहाँ? ये वो ऐसा था, एक दिन हमने बिहार में लगाए थे दुकान, तो वो जाता और परेशानी होता था कि बारिश होता था, सब सामान भीग जाता था, अच्छा। और ही दिक्कत होता था, बाढ़ ही आ जाता था, पानी में ले लेकर इतना सामान कहाँ लेके जाते, तो इसीलिए हम बंदे कर दिए वहाँ पर बिहार में। तो यहाँ आए और ठेली है, देखो ठेली है, उसी ठेली पर धर कर कहीं भी लगा लेते थे, बेच रहे थे, उसे गुजारा करते थे। कबाड़ बन मिल जाता था, वो भी बीन लेते थे। हाँ, यही करते हैं बेटा। अच्छा करे, अब 2 पैसा मिल जाता है तो बल्ले बाल बच्चे को भेज देते हैं। अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है। अभी हमने लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक घूमा है, बहुत लोगों से बात किया, 10 से 15-20 जने से बात किया। सारे झुग्गी जो है टूटी पड़ी है। एक झुग्गी मुझे मिला है जहां पर ये जो है तिरपाल लगी हुई है, यही एक झुग्गी। आप इसको जो है ना बोल सकते हैं लग्जरी झुग्गी। इस झुग्गियों के बीच में सिर्फ एक झुग्गी ऐसी है जहां पर छत है तिरपाल वाली, दोनों साइड से जो है ना पत्थर रखी गई है। थोड़ा सा इस साइड दिखाइए, देखिए इस साइड ये पत्थर रखी गई है और इसमें जो है ना ये तिरपाल का ये रस्सी से बांधा हुआ है, ये जो है ना धागा से बांधा हुआ है, इसको तान करके इस टाइप से। और अंदर जो है ना खाने के लिए, रहने के लिए 2-4 वस्त्र, कपड़ा और अनाज थोड़े बहुत रखे हुए हैं, गैस सिलेंडर है, यही सब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों को ये झुग्गी दिखा रहा था, ये वाले जो तिरपाल से बनी हुई है, क्योंकि इस एरिया में अभी आप लोगों ने जितने भी देखा है एक भी झुग्गी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक झुग्गी ऐसे खड़ा है। अब हम इस साइड चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे की स्थिति क्या है और
और भी थोड़ा सा हम लोगों से बात करेंगे और जमीनी हकीकत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इधर से गुजर रहे थे तो देखा कि सब लोग झुग्गी फिर से बना लिए हैं। तो हम वही बन रही है झुग्गी, वही थोड़ी सी सामान बचाने के लिए रख दिया, तान ली। ये भी तो डीडीए वाले नहीं रख रहे, ये भी तो परेशान कर रहे। कौन? डीडीए वाले? डीडीए वाले अच्छा, कहीं क्या बोल रहे हैं? बोल कर एक बार को 18 तारीख को पिछले महीने में खूब बारिश हो रही, उसी में भी जैसे भी चला आ रहे उसी में जैसे भी चला दिया। हाँ। बारिश के बीच में यहाँ सामान रखो तो कहाँ वहाँ रखो, सारा सामान भीग गया, सब कुछ परेशान हो गया, सारा आटा चावल बर्बाद हो गया, हमारे राशन भी खराब हो गई। अच्छा, कपड़े लिखते सारे भीग गए, कुछ नहीं। उस दिन तो अभी तो तक आए नहीं पे, मगर ये डेट देते हैं कहीं 18 तारीख है, कहीं 25 तारीख है, कहीं पानी छोड़ देंगे, तुम जाते क्यों नहीं, आकर डूबोगे, क्या करोगे, क्यों ना भागते हो, तुमको पानी आ जाएगा तो डूबे जाएंगे। तुम्हें ये बात की चिंता है, मुझे चिंता नहीं है कि हमारे प्राण हमें प्यारे हैं कि तुम्हें प्यारे हैं। ऐसे ऐसे रोज रोज जो है तो लड़के संदेश आते हैं, मुझे परेशान करते हैं भैया। अच्छा ये बताइए आंटी कि अभी जो जब बारिश में तोड़ी गई थी झुग्गियां, उसमें से सारे लोग दोबारा बना लिए, कुछ लोग यहाँ से चले भी गए? हाँ चले गए। कहाँ गए वो लोग? चिल्ला गांव में किराए पे चले गए, आप लोग नहीं गए? हमारे तेरे किराए ने बेटा हमारे करे ना हो रहा, हमारा तो ऑपरेशन हुआ ही है। नहीं ठीक है समझ गए, मत दिखाइए। तो इस चक्कर में तो हमारे किराए करे ना हो रहा, हमारे घर वाले भी परेशान है, बुखार अच्छा, इसलिए आप लोग इस जगह हैं। किराए कहीं दे ना पा रहे, कहीं 4000 है, कहीं 5000 है, तो 4500 है, 6000 है, तो इतना हमारे करे ना हो रहा। काम वाम क्या करते हैं आपके पति साहब? हस्बैंड साहब रिक्शा चलाते हैं, वो भी ऐसे हमारी किसी दुबले पतले हो रहे हैं, उनकी जान नहीं है शरीर, इसलिए जो है अपना गुजारा कर रहे पड़े। अभी कुछ काम वाम करती हो क्या? नहीं, हमारा ऑपरेशन हुआ था 18 मार्च को, जब से मैं काम पे अभी नहीं जा रहे। पहले क्या करती थी? नर्सरी में काम करते थे। अच्छा, नर्सरी यहाँ पर है नहीं, डीडी वाले हटवा दें, सारी नर्सरियाँ हटवा दें, काम यहाँ पे पास में है नहीं कहीं, तो फिर मैं कहीं जा ही नहीं सकते, पास में कुछ काम है नहीं। कोठी में जाते हैं तो कोठी में है नहीं काम, वहाँ भी गांठ मैंने कर देते कि काम अभी नहीं। अच्छा, तो मुझे पानी वानी का सुविधा? पानी की सुविधा कभी टैंकर आता है कभी नहीं आता, ये बर्तन भरे रखे रहते हैं, आता तो टैंकर वो ही भर के रख लेते हैं नहाने में, या कहीं कहीं। ये पानी है इसमें जो रखा हुआ है, इस पे दिखाइए, ये वाले जो पेड़ के नीचे, हाँ ये पूरा पानी भरा हुआ है ना? हाँ, पानी कितने डिब्बे में पानी है? 4 बाल्टी हैं, 2 बिस्लरी हैं, एक नीला वाला ड्राम है। अच्छा, कितने दिन पर आते है पानी वैसे? तीसरे चौथे 5वें तक आता है। अच्छा, इसलिए भर करके हम पहले से रख लेते हैं ना? हाँ, ऐसा ऐसे जानते पे पानी रखते हैं गंदा ना हो। अच्छा, नल बहुत सारे डीडी वाले तोड़ रखे, वो तो जो बोर छिप गया तो 1-2 नल लग गया है, वो भी डीडी वाले आते जो खोल लेते मशीन पे। और खाने वाने का अनाज उनाज ये सब कुछ नहीं भैया, अपने जैसे जिनते बदते तैसे राशन मोल लेते हैं। राशन सरकार नहीं देती है? राशन सरकार देती है, हमारे 4 बच्चे थे, हम थे 5, तब सब शादीशुदा हो गए हैं, तो किसी KYC हुई, किसी की नहीं हुई। अब 20 किलो गल्ला मिलता है मुझे। कहाँ रहते हैं वो लोग? बड़ा वाला छोटा वाला बेटा वो वहाँ रहता है, हम यहाँ पे इधर हैं। बड़े वाला का जो है तो वो तो बने ही नहीं, हमारे 2 बेटे हैं और हम यहाँ भी। कहाँ के रहने वाले आप लोग? जिला शाहजहानपुर, यूपी। अच्छा, ये तो बताओ बेटे। देखिए, दिखाइए उधर दूसरा से उस साइड अभी पानी आया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ना पानी का टैंकर आया है, और यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख सकते हैं मोदी जी का और रेखा जी का चित्र लगा हुआ है, और यही टंकी से जो है ना सब लोगों को पानी वितरण होगा, और ये लोग जो है ना अपने अपने घर में पानी लेकर के जाएंगे, और जब तक कि दूसरा टंकी नहीं आएगी जब तक जो है ना यही लोग मतलब कि पानी पियेंगे, है ना आंटी? ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है जी, ऐसे ही है। अच्छा, दूसरे दिन आ जाए, तीसरे दिन आ जाए, कभी कभी तो 5वें दिन आता है। अच्छा, तो उस वजह से तो पानी अपना यही दाब ढक के रख के यही पीता है। अच्छा, ये बताइए फिर से झुग्गी खड़ी हो गई अपनी? अब यहाँ पर बनाने तबाही था, आजा सुनता कि उखाड़ देंगे कि कर देंगे, तोड़ देने आ जाते हैं। पिछले महीने टूटी थी ना शायद, हाँ है ना? 18 तारीख को टूटी। हाँ,
अब भैया पता नहीं भैया राखन देंगे नहीं राखन देंगे। आपको क्या लग रहा है? हमें तो यह मालूम पड़ रही है यहाँ पे तो कोई पता ही नहीं मिल रहा है कि रंग जुग्गी रंग नहीं रंग। वैसे अभी 20-25 साल से रहते आ रहे हैं तो उस समय से रहते ऐसी ही चल रही है। नहीं ऐसी तो खैर न चल रही थी, 10 साल नहीं तो टूटी। अच्छा। जब केजरीवाल आ गए तब नहीं टूटी 10 साल। अब भैया केजरीवाल हट गया तब से जो टूटी करी फिर। क्या लग रहा है दोबारा केजरीवाल जी आएंगे तो रहेगा सही से सब? तो अब केजरीवाल आ जाएंगे तो जुग्गी रही जाएंगे, रहेगी, रह जाएंगे ना तो हटाइए देंगे ये लोग। क्या चाहते हैं केजरीवाल जी आए अगली बार? अब आएंगे सब जितावेंगे तभी तो आवेंगे बेचारे, ऐसे शुरू हो जाएंगे। आपका क्या विचार है आंटी? हम तो यह कहते केजरीवाल आ जाए। अच्छा, फिर हमारी झुग्गी बची रहेगी है ना। और का नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? अखिलेश नाम। अखिलेश भाई, ये बताइए चाय चल रही है ना? हाँ जी, काली शाम चाय चली। शाम हो गई? शाम बस हो ही गई है, काली चाय पीते हैं। सेहत पर प्रॉपर ध्यान रख रहे, काली चाय पी रहे, दूध वाला नहीं पी रहे, बताइए। नहीं भाई, सेहत पे तो ध्यान रखना चाहिए। दूध वाले लोग दूध वाले चाय पीते हैं, जिनको सेहत पर ध्यान नहीं रहता वो लोग। अब हम पे भाई ना भैंस है ना पैसा इतना, तो हम चाय काली चाय पीने में बढ़िया। लेकिन इसमें फायदा है। इसमें बहुत फायदा रहता है। हाँ, अब ये बताइए क्या है? थोड़ा सा नीचे। ये जो है ये तोरी का कूर होता है। ये फूल जो होता है। अच्छा अच्छा। फूल में ये उगता है, फूल में क्या होता है? ये उगता है फिर इसी से तुरंत निकलती है। अच्छा, अच्छे से पता है तुमको है ना? तुम्हारे पापा सब कुछ बता दिए तुम्हें? मैं जीजा पापा। अच्छा, जीजा है, चलो अच्छी बात है। ये बताइए कि फिर से झुग्गी बन गई यहाँ पर? झुग्गी बनी नहीं है। हम लोग जब किसी का यहाँ पर घर नहीं है हम लोगों का, ना हमारा गांव में घर है। जिनके घर थे वो सब चले गए। जिनके घर नहीं है वो अभी थोड़ा पड़े हुए, वो भी चले जाएंगे कुछ दिन बाद। अच्छा, कुछ दिन बाद। तो ये सब जो बनी है तो झुग्गी ही दिख रही है ना? ये बनी नहीं है, बनी और कुछ होती है। तिरपाल टांग रखे हैं। अच्छा। बारिश आ जाती है जो, उससे थोड़ा जग देते। कितने बार यहाँ पे डेमोलेशन किए डीडी वालों ने? डीडी वालों ने किया था, लगातार किया था। लगातार किया था। तो फिर लगातार किया था तो यहाँ से लोग तो चले गए और लोग बचे हुए हैं, आप लोग बचे हुए हैं। हम लोग बचे हुए, लगातार किया था। अब हम लोगों को पता पन्नी भी नहीं थी, तो हम लोगों ने थोड़ा डाला यहाँ पर। इसकी वजह से बच्चों को पानी आनी जैसे ज्यादा ना होता गीला, तो ऐसे ही डाल रखा है। अभी ज्यादा उसको रहने के लिए नहीं है यहाँ पर है, जैसे हम टाइम काट रहे हैं थोड़ा सा। कब जाने का विचार बन रहा है? ये विचार बन रहा है जल्दी, हम ठंड से पहले चले जाएंगे। अच्छा, तो ठंड का मतलब एक प्लान है, तो ये प्लान कैसे, क्या मतलब? ये ऐसा रहने नहीं देंगे हम। नहीं तो ठंड का जो आप बोल रहे हैं ठंड में जाएंगे, तो उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले ही नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा इंतजाम कर लेंगे जब तो जाएंगे। अच्छा अच्छा, इंतजाम हो रही है ना? थोड़ा इंतजाम। और अभी यहाँ पे क्या क्या चीज का इंतजाम है? अभी यहाँ तो कुछ नहीं इंतजाम भैया, कुछ नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं। क्या क्या चीज का सुविधा है? यहाँ पानी आनी आता है सुबह एक बार, शाम को भी आता है। सरकार पानी तो दे रही है भाई, पानी दे रही लगातार। बाकी और सब कुछ और कुछ भी सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं? क्या सुविधा चाहते हैं सरकार से? सरकार से क्या सुविधा चाहते हैं? 20 साल से शब्द ही मांग रहे हैं, यहाँ पर नहीं मिला है तो टूट फूट हो गया। अब सब घर घर ही जाएंगे अपने अपने। और अम्मा, आप तो सब कुछ पता होगा आपको? अब सब कुछ पता है बेटा, 20 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर आए। अब तोड़ फाड़ हुई रही तो इंतजाम कर ली तभी कहीं गई। अच्छा। अब कहाँ इतनी जल्दी चले जाए? कमरा लेने तो इंतजाम नहीं हमारे पास, गरीब आदमी परेशान है जो पटो पुरानो। टाइम काटे ले, बाद में चले जाए भैया। अभी जो डीडी वाले ने बोला था आप लोगों को जाने के लिए, तो आप लोग यहीं रह गए थे? हाँ बोले हुआ तो हम लोग ही नहीं है। अच्छा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर जो है ना 18 तारीख को पिछले महीने में डेमोलेशन की गई थी, लेकिन फिर से जो है ना यहाँ पर लोग तिरपाल टांग लिए। हमने यहाँ पर लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है कि जिनके पास जमीन था, जिनके पास घर था, जिनके पास पैसा था, वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। रेंट पे कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग अपने गाँव को निकल गए हैं। और यहाँ पर जो लोग बचे हुए हैं, इनके पास अभी वो व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था बना रहे उसके बाद जो है ना मतलब जाएंगे। अब इनका कहना है कि जाएंगे, अब वो चीज मैं क्लियर नहीं बोल सकता, क्योंकि जो है ना यहाँ पर लोग लगभग 20 से 25 साल से रहते आ रहे हैं। तो इस बार का इनका कहना है कि जाएंगे। अब वो क्लियर है, लास्ट है, या मतलब कि ऐसे ही बोले जा रहे हैं,
वो चीज हम भी क्लियर नहीं कर सकते। बाकी बात आप लोग यहाँ का तस्वीर देख सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं कि दोबारा जो है ना इस टाइप से तिरपाल टांगा गया है। अभी तो कुछ तिरपाल ही है, अब आगे जाकर क्या पता कहीं अब धीरे धीरे करके झुग्गी बनना कहीं स्टार्ट हो जाएगा। बाकी बात इससे दूसरे साइड मैंने आप लोगों को इस एरिया के सारे चीज दिखाए और जितने भी लोगों से मैंने बात की आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे लोग जो है ना किस टाइप से लोग अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में बताए हैं अपना अपना प्रॉब्लम और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं, सभी चीज के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आज का ये कवरेज इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब आप लोग अपना राय इस कवरेज के नीचे जरूर बताइएगा और छोड़ करके जाइएगा कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं इनको जाना चाहिए, रुकना चाहिए, सरकार को कुछ व्यवस्था करना चाहिए या मतलब इन्हें ऐसे ही यहाँ से जाना चाहिए, ये डीडीए का जमीन है। जरूर आप लोग अपना राय बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए UBM।